नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इजी मैथ के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल जानना सीखेंगे, जो कि रेलवे, एसएससी, यूपीपी इत्यादि परीक्षाओं में इससे एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। वर्ग और वर्गमूल निकालने के आसान तरीके आज हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं। वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए, वर्ग निकालना बहुत आसान है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे हमको 2 का वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए उस संख्या पर हम 2 का पावर चढ़ा देते हैं। यानी जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना हो उस पे हम 2 का पावर चढ़ा देते हैं। जैसे हम 2 का वर्ग निकालना है तो 2 पर 2 चढ़ा दिए, इसका मतलब हुआ 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 दूना 4। ऐसे ही हमको 3 का वर्ग निकालना हो, 3 का वर्ग निकालना हो तो हम 3 पर पावर चढ़ा देंगे, यानी 3 पर पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 गुणे 3, 3 का वर्ग करेंगे, यानी 3 का 3 में पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 तरीके 9। ऐसे यदि हमको 4 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, 4 पर पावर 2, 4 गुणे 4, 4 चौको 16। यानी हमको जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसका हम 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 12 का वर्ग। कितने का वर्ग, 12 का। तो हम क्या लिखेंगे, 12 का हम 12 पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि इस संख्या का 2 बार गुणा, 12 गुणे 12, यानी 12 और 12 का हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 यानी 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। लेकिन पूछ दिया जाए 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। देखिए, जिस संख्या का जो वर्ग होता है उस संख्या का वर्गमूल उसका वर्ग संख्या होता है। जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। 12 का वर्ग क्या है, 144 है, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। देखिए, कहने का मतलब है कि जो जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, यानी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अर्थात किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। जैसे अगर हम कहें कि 10 का वर्गमूल निकालिए, तो ध्यान दीजिए 10 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ऐसे दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा। जैसे हमको कितना बड़ा ही वर्ग क्यों न निकालना हो, हमको तुरंत गुणा कर देना। जैसे हमको कहा जाए कि 18 का वर्ग क्या होगा, यानी 18 का, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम 18 पर 2 लिख देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 18 गुणे 18। अब देखिए, इसका हम गुणा करेंगे। आप यदि गुणा, चलिए हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 18 18। वैसे आपको पहाड़ा याद भी होगा, 8 टाइम 64 कर 4 हासिल 6, 8 एकम में 8 6, 8 एकम में 8 6 14 हो जाएगा, 14। अब 1 से 8 में 8, 1 एकम में 1, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 4 8 4 12 का 2, 1 1 2 1 3, 324। आपका कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। यानी आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ग निकालना सीख गए। चलिए अब हम वर्गमूल आपको बताते हैं कि देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल। वर्गमूल जैसे हमको निकालना है 36 का वर्गमूल। कितने का निकालना है, बहुत ही छोटा हम पहले ले रहे हैं। देखिए 36 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल को हम लिखेंगे √36। देखिए, यह जो चिन्ह है जो हम लगाए हैं, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है। इसमें कोई अंक नहीं लिखा गया, इसका मतलब 2 है। वर्गमूल में क्या रहता है, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, 2। तो 36 का वर्ग निकालना है तो इसके 2 विधि है वर्गमूल निकालने के लिए। सॉरी, यहाँ पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं और भाग विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सीखेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 36 है, 36 का हम खंड करेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यह 2 से कट सकता है। तो 2 से देखिए कौन संख्या कटता है, जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो वो संख्या 2 से कट जाता है। तो यहाँ सम संख्या है 6 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ 2 से भाग दे देंगे। 2 से 2 एकम में 2, 3 में 2 से एक बार में जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा, 1 के आगे हम 6 उतार देंगे। 16, 16 कितने बार में? 8 बार में। फिर सम संख्या है 2 से कटेगा कितने बार में? ये 9 बार में। अब देखिए 9 तो आप जानते ही हैं 3 से कट जाता है, तो 3 से काट देंगे। 3 से कितने बार में? 3, 3 से फिर 1 बार में। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ये जो खंड हुआ है यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ देखिए क्या करते हैं हम वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, यानी 2 2 का कोई भी अंक जब तक 2 बार नहीं आया होगा तब तक उसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जोड़ा हो गया, एक जोड़ा की जगह पर हम 1 2 बाहर निकाल देंगे। यहाँ भी एक जोड़ा है 3, यानी ये कितना हो गया? 6 हो गया। 36 का वर्गमूल क्या हो गया? 36 का वर्गमूल जो है आपको 6 मिल गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि 36 का वर्गमूल 6 और 6 का हम वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36, यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के पूरक है। 6 का वर्ग हमसे पूछा जाए 36 होगा और 36 का वर्गमूल पूछा जाए कितना होगा? 6 होगा। याद रखिएगा, यानी जिस संख्या का आप वर्ग निकालेंगे जितना होगा उतने का अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो वही संख्या हो जाती है। चलिए एक और हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम आपको निकालते हैं दूसरा सवाल। ये पहला था 36 का वर्गमूल और दूसरा हम आपको बताते हैं 256 का 256 का वर्गमूल। इसके लिए हम क्या करेंगे? 256 के लिए इसको हम अंडर रूट में क्या लिख देंगे? 256। तो इसका साइड में हम क्या करेंगे? साइड में इसका गुणनखंड कर देते हैं। वैसे ही करेंगे जैसे आपको बताए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए अंत में 6 है तो क्या होगा? 2 से कट जाएगा। 2 से 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, 1 बचेगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक 16, 16 कितने बार में? 8 बार में। अब फिर देखिए यहाँ अंत में 8 है, सम संख्या कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में। और 8 कितने बार में? 4। फिर हम 2 से काटेंगे कितने बार में? 32 भाग दे देंगे। 2 से काटेंगे कितने बार में? ये 16 बार में। फिर 2 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 बार में। फिर 2 से कटेगा 1 बार में। तो इस तरह से देखिए 256 का जो हम खंड कर रहे थे 128, फिर 2 से काटे हैं 64, फिर 2 से काटे हैं 32, 2 से काटे हैं 16, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से 2 1 बार में। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जब हम 2 से 16 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो ये 2 से 8 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और फिर 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। अब 2 से 2 कितने बार में कटेगा? 1 बार में। चलिए इस बार एक बार और इसको देख लीजिए कैसे काटा जाता है। यहाँ अंत में हम देखते हैं कोई सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या रहेगा तभी 2 से कटेगा। तो 6 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम में 2, 5 में 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 1 बचेगा 16, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे 64 बार में, 2 से काटेंगे 32 बार, यानी भाग देते जाएंगे 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 8 कितने बार में? 4 बार में, 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में और 2 से 2 1 बार में। इस तरह यहाँ 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ जितने हम खंड किए उसको लिख देंगे। 8 बार 2 आ रहा है, 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2। अब जोड़ा बना दीजिए 1 2 3 4। कितने जोड़ा बन रहा है? 4, सब 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए 256 का वर्गमूल क्या है? 16 हो रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसी तरह हमको 16 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो कितना होगा? 16 का वर्ग पूछा जाएगा तो 256 होगा। चलिए तीसरा सवाल हम दे रहे हैं आपको। तीसरा है 324 का वर्गमूल और चौथा है आपका हो जाएगा 400 का वर्गमूल। ये दोनों वर्गमूल आप सभी को निकालना है। एक बार हम और बता देते हैं। देखिए वर्ग एक बार और समझ लीजिए। वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करा दीजिए। जिसका वर्ग पूछा जाए
उसका 2 बार गुणा करा दीजिए, आपको वर्ग आ जाएगा। अभी हम 2 वर्गमूल आपको बताए हैं, इसी आधार पे दोनों वर्गमूल आप निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों वर्गमूल आप ज़रूर हल कर देंगे, क्योंकि रेलवे, एसएससी, यूपीपी आदि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना आना चाहिए। हो सकता है कि हम अभी इजी बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा और बड़ा भी वर्ग या वर्गमूल देता है। तो पहले हम शुरुआती चरण में आपको वर्ग और वर्गमूल बताए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगला वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा लंबे, इससे थोड़ा हार्ड वर्ग और वर्गमूल बताएं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये दोनों सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।